नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण खत्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो चुका है, लेकिन एक बार फिर पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभेरी बजेगी। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं फाल्ता की सीट की बात कर रहा हूं। जी नहीं दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में जहां से ममता बनर्जी हारी हैं, वहां एक बार फिर चुनाव होगा। क्यों होगा, उसकी वजह आपको बता देता हूं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर। दोनों जगह से चुनाव जीतकर वो विधायक बने हैं, लेकिन वो एक ही सीट से विधायक रह सकते हैं। और इस बात की चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट छोड़ सकते हैं। अगर नंदीग्राम की सीट छोड़ेंगे तो फिर भवानीपुर में वो विधायक बने रहेंगे। अगर भवानीपुर की सीट छोड़ेंगे तो नंदीग्राम में उपचुनाव होगा। यानी नंदीग्राम या भवानीपुर, इन दोनों में से किसी एक सीट पर उपचुनाव जरूर होगा। और अगर उपचुनाव होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी? वो नंदीग्राम या भवानीपुर में से किसी एक सीट पर जाकर उपचुनाव लड़ सकती हैं? क्या ममता बनर्जी इतना बड़ा रिस्क पश्चिम बंगाल में लेंगी? क्योंकि नंदीग्राम वो सीट है जहां पर ममता बनर्जी 2021 में चुनाव हार चुकी हैं और भवानीपुर में वो 2026 में चुनाव हार चुकी हैं। नंदीग्राम में जो हार का मार्जिन था वो 1500 से 2000 के बीच था, लेकिन भवानीपुर का जो मार्जिन है वो 15,000 के आसपास है। ऐसे में अगर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर की सीट छोड़ते हैं तो क्या ममता बनर्जी भवानीपुर लड़ने जाएंगी? लेकिन बीजेपी से जुड़े जो सोर्सेज हैं उनकी अगर मानी जाए तो बीजेपी नंदीग्राम की सीट छोड़ेगी, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी विधायक बने रहेंगे, नंदीग्राम में उपचुनाव होगा। क्योंकि बीजेपी जानती है कि नंदीग्राम के चुनाव को जीतना आसान है। और दूसरी बात, भवानीपुर जीतकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा किला फतेह कर दिया है, इसलिए बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वहां पर सीट छोड़कर एक बने बनाए गढ़ को खो दिया जाए। बीजेपी का मकसद है कि भवानीपुर में सबसे ज्यादा काम करना है, ताकि टीएमसी का जो ये गढ़ है, ममता बनर्जी का जो ये गढ़ है, इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके और यहां भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे को मजबूत कर सके। दोस्तों, 9 मई को शपथ ग्रहण होना है पश्चिम बंगाल में नई सरकार का। 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी और डिप्टी सीएम के लिए अभी तक रूपा गांगुली के नाम की चर्चाएं हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर पश्चिम बंगाल में इन 2 सीटों में से किसी एक सीट पर उपचुनाव होता है तो ममता बनर्जी वहां चुनाव लड़ेंगी या फिर अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट उतारेंगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नतीजों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही हैं, इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। ऐसे में क्या ममता बनर्जी उपचुनाव का बहिष्कार भी कर सकती हैं? यह सवाल भी लोगों के बीच चर्चाओं में चल रहा है। कुल मिलाकर आप ये मानिए कि पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर अभी चुनाव होना है। एक सीट पर चुनाव फाल्ता की सीट पर और एक सीट पर उपचुनाव। अब वो सीट नंदीग्राम भी हो सकती है, वो सीट भवानीपुर भी हो सकती है। बहुत से लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर से चुनाव लड़ा, ये तो ठीक किया, वो 2 सीटों से नहीं लड़ी, लेकिन अब किसी एक सीट पर टीएमसी को उपचुनाव अगर लड़ना पड़ेगा तो वो सीट कौन सी होगी? और उससे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या उपचुनाव लड़ेंगी? क्या वो खुद प्रत्याशी बनेंगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।